बैलेंस शीट। बैलेंस डाइट INN 3 फरवरी 2022। मोटिवेशन कोटेशन। पर्सन ऑफ द न्यूज। वर्ल्ड वेटलैंड डे। स्नेक क्लैम मोर देन ह्यूमन डिवीज। द बजट निर्मला सीतारमण द पर्सन ऑफ द न्यूज। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी 2023। 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करना 1997 में पहली बार मनाया गया। इसका उद्देश्य मानव और उनके ग्रह के लिए आर्द्रभूमि के मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम है आर्द्रभूमि बहाली का समय है। इस टाइम ऑफ वेटलैंड रेस्टोरेशन। वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड पर कंजर्वेशन। स्नेक क्लैम मोर देन ह्यूमन लिव इन देन विल्ड एलिफेंट से केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 88 4 2 3 1। The recent wow the tech biofit the GSTs post COVID reading ability of students worsened more than more skills. The wording is on the well. 5 billion people is globally exposed is the toxic strains the linked heart disease WHO. 5 billion people are globally downtake earth exposes the toxic trans fat linked to the विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 5 अरब लोग हानिकारक ट्रांस फैट के संपर्क में हैं, जिससे उनके हृदय रोग और मृत्यु का खतरा बढ़ रहा है। 5 billion people globally are the exposes harmful trans fat, increasing their the heart disease and the death risk. According the new report, fats, trans fat, sexual fats, unsexual fat, corn oil, symbol oil, sweets, olive oil, coil oil, person sentence replace Institute Limits Trans Fat Global Review Promote Regulate Assess Create और Enforces। तो रिप्लेस है अकॉर्डिंग द इंस्टीट्यूट। ट्रांस फैट को ख़त्म करने में चुनौतियाँ। ट्रांस वसा खाद्य उत्पादों के सर्व जीवन की स्तर करने और बढ़ाने का एक सस्ता और आसान तरीका है। कई छोटे और मध्यम आकार के खाद्य निर्माताओं के पास ट्रांस वसा को हटाने के लिए अपने उत्पाद को फिर से तैयार करने के लिए संसाधन तकनीकी विशेषता नहीं हो सकती। ट्रांस वसा का उपयोग अक्सर भोजन सेवा रेस्टोरेंट सेटिंग में किया जाता है, जिसे कि नियमित करना कठिन हो सकता है। उपभोक्ता की आदतों और स्वाद की पसंद को बदलना मुश्किल हो सकता है। कुछ देशों में क्षेत्रों में ट्रांस वसा का सेवन
निगरानी और उसे वसा लागू करने के लिए सीमित बुनियादी ढांचे और संसाधन हो सकते हैं। कुछ देशों में या क्षेत्रों में ट्रांस वसा को प्रतिबंधित में निगरानी और उसे लागू करने के लिए सीमित बुनियादी ढांचे को संसाधन हो सकते हैं। कई छोटे और मध्यम आकार के खाद्य निर्माताओं विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की मुख्य बातें। ट्रांस वसा का सेवन जो पैकेजिंग खाद्य पदार्थों, पके हुए सामान, खाना पकाने के तेल और स्प्रेड पाया जाता है, हर साल हृदय रोग से होने वाली 5 लाख समय से पहले होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है। 43 देशों में अब भोजन में ट्रांस वसा निपटने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को लागू किया है, जिससे कि दुनिया भर में 2.8 अरब लोग सुरक्षित हैं। वर्तमान में ट्रांस वसा के सेवन में कोरोनरी हृदय रोग के होने वाली मौतों उच्चतम है। अनुमानित अनुपात वाले 16 देशों में से 9 देशों में से सर्वोत्तम अभ्यास नीति नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और अजरबैजान, भूटान, इंडोनेशिया, मिस्र, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान को ये गणराज्य ट्रांस वसा उन्मूलन नीति के सर्वोत्तम अभ्यास WHO द्वारा स्थापित विशिष्ट मापदंडों पर पालन करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नीति के 2 विकल्प हैं। सभी खाद्य पदार्थों की औद्योगिक ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए भारत की पहल ईस्ट राइट मूवमेंट 2018 में लॉन्च किया गया। ये कार्यक्रम ईट हेल्दी ईट सेफ के 2 व्यापक पैमाने पर आधारित हैं। कोर्ट से जर्नलिस्ट नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजिंग श्योर्स व्हाट इज द लॉ ऑन दिस। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायरा क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि भारत में पत्रकारों की जांच एजेंसियों को अपने स्रोत का खुलासा करने के लिए कोई वैधानिक छूट नहीं है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि भारत में पत्रकारों की जांच एजेंसियों की अपनी स्रोत का खुलासा करने से कोई वैधानिक छूट नहीं है। पत्रकारिता स्रोत के प्रकटीकरण के लिए कानूनी सुरक्षा क्या है। भारत में ऐसे विशेष कानून नहीं हैं जो पत्रकारिता को उसके स्रोतों को खुलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद में सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी देता है। जांच एजेंसियां सूचना देने के लिए पत्रकारों समेत किसी भी को नोटिस जारी कर सकती हैं। किसी भी नागरिक की तरह एक पत्रकार को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यदि वह अनुपालना नहीं करता तो पत्रकार को न्यायालय की अवमानना आरोपी मानना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड किंगडम अदालत की अवमानना अधिनियम 1981 में उन पत्रकारों के पक्ष की धारणा बनता है जो अपने स्रोत की पहचान की रक्षा करनी चाहते हैं। यूएसए में सुप्रीम कोर्ट को माना है कि पत्रकारों को फेडरल जूरी की कार्रवाई की गवाही देने से इनकार करने के लिए स्रोत का खुलासा करने का अधिकार नहीं है। स्वीडन अनुच्छेद 19A भारतीय संविधान के अपने नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी देता है, हालांकि ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(2) में तहत कुछ उद्देश्यों के लिए इस अधिकार का प्रयोग उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिस प्रकार है भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता, नैतिकता में न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी भी के लिए अपराध के लिए उकसाना। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद भारत के संविधान अपने नागरिकों को भाषण अभिव्यक्ति इस मुद्दे पर कानूनी राय। सुप्रीम कोर्ट व्यापक रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता देता है। सुप्रीम कोर्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की मान्यता देता है, जिससे कि पत्रकारों को अपने स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार
शामिल है। पेगासस स्पाईवेयर की जांच के दौरान 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया के लिए अनुच्छेद 19 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने अधिकार का प्रयोग करने में मूलभूत शर्तों में से एक पत्रकारिता का स्वतंत्र संरक्षण है। पत्रकारिता की स्वतंत्र सुरक्षा स्वतंत्रता की बुनियादी शर्तों में से एक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम 1978 प्रेस काउंसिल के पास शिकायतों के निपटाने के लिए एक दीवानी अदालत शक्तियाँ और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 में तहत 1966 की स्थापना। इससे पहले प्रेस आयोग की सिफारिश पर था। भारतीय समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने के लिए सुधारों को द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षित करने के लिए दोहरा उद्देश्य एक अर्धन्यायिक सहायता प्राधिकरण। इसे वर्ष 1979 में संसद में अधिनियम में प्रेस काउंसिल 1978 के तहत स्थापित किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्य राज्य के प्रकरणों और अधिकारों का प्रयोग करने का एकमात्र निकाय है। इसमें एक अध्याय और 28 सदस्य होते हैं। सभापति का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा और सभापति की परिषद 28 सदस्यों द्वारा आपस में चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। सभापति का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और परिषद के 28 सदस्यों द्वारा अपने आपस में चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो भारतीय प्रेस अधिनियम है जो 1965, उसके बाद में 67 स्थापित हुआ था। स्टॉप 10,000 एरिया, अवॉइड सफारी पार्क टू सेव फॉरेन लाइफ इकोसिस्टम, एक्टिवेटेड द हरियाणा सीएम। MOCM स्टॉक मार्केट प्रोडक्ट अ ग्रोथ बजट इक्कीस प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर सेंसस। अप्रैल 2022 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रस्तावित 10,000 एकड़ में अरावली सफर पार्क परियोजना प्राकृतिक आवासों खंडित करेगी, अपशिष्ट उत्पादन की बढ़ाएगी, क्षेत्र की नाजुकता परिस्थिति लंबे कर देगी और अरावली बचाओ नागरिक आंदोलन और पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रही पर्यावरणविदों ने कार्यकर्ताओं एक नेटवर्क संवेदनशील अरावली क्षेत्र चेतावनी दी है। अप्रैल 2022 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रस्तावित 10,000 एकड़ में अरावली में सरकारी सफारी पार्क के बारे में परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में है, जो फरवरी 2022 में खुला था। उद्देश्य स्थानीय लोगों को पर्यटन और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। चिंताओं देशी अरावली वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए प्राकृतिक जंगल सफारी नहीं है। क्षेत्र में वाहनों का आगमन से निर्माण और वास्तविक सफारी पार्क अरावली की पहाड़ियों के नीचे जलभूतों में परेशानी करेंगे। निश्चित रूप से पार्क और पानी के नीचे क्षेत्र की काल्पनिक पर आपत्ति जताई, क्योंकि साइट पर एक जड़ दुर्लभ क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और ग्रीन ट्रिब्यूनल के कई आदेशों के अनुसार स्थान जंगल की श्रेणी में आता है, तो वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 लागू होता है। वन्य जीवों की कानून भारत में पहल वन्य जीवन अधिनियम 1972 इनके प्रावधान उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। वन्य जीव अपराध ब्यूरो जंगली जानवरों और पशुओं की अवैध शिकार और अवैध व्यापार करने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण मामलों को न्यायीकरण के उद्देश्य से विशेषता के लैस विशेष न्यायालय निकाय है। भारतीय वन अधिनियम 1927 वनों में संरक्षित कानून का वन उत्पादों और पारगमन और लकड़ी
पर लगाए जा सकने वाले शुल्क में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2006 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और अन्य लुप्त प्रजाति अपराध निकाय ब्यूरो में प्रावधान करता है। वन्य अधिनियम 1980। अरावली रेंज, ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में गुजरात के दिल्ली के लगभग 720 किलोमीटर दूरी पर फैला हुआ है। अरावली लाखों साल पहले थे, जहाँ की पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि यूरेशियन प्लेटों से टकरा था। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि तांबे और अन्य धातुओं को कम से कम 5वीं शताब्दी की पूर्वी श्रेणी में खनन किया गया था। पश्चिमी भारत में अरावली सबसे पुरानी वर्णित पर्वतों में से एक है। अब 300 मीटर से 900 मीटर तक की ऊंचाई सर्वश्रेष्ठ बनाती है। माउंट आबू की सुखगुरु शिखर है, जो 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। कुछ भूगोलविदों के अनुसार अरावली की एक शाखा खंबात की खाड़ी से होते हुए लक्षद्वीप और द्वीप समूह तक, दूसरी ओर आंध्र प्रदेश कर्नाटक तक फैली हुई है। अरावली रेंज की दो प्राचीन भारतीय पहाड़ी पपड़ी खंडी शामिल होता है, जो भारतीय क्रेटन अरावली क्रेटन की बुंदेलखंड क्रेटन बनाते हैं। इसमें कई नदियाँ निकलती हैं, जिससे बनास, लूनी, सखी और साबरमती शामिल है। मरुस्थलीय की जांच करें। पूर्व उपजाऊ मैदानों और पश्चिमी रेगिस्तान के बीच बांध के रूप में कार्य करती है और जैव विविधता का भरपूर 300 देसी पौधों की प्रजाति, 120 पक्षी प्रजाति आवास प्रदान करती है। प्रभाव जैवमंडल अरावली पश्चिमी उत्तर पश्चिम भारत और उसके बाहर के जलवायु का प्रभाव मानसून के दौरान यहाँ एक बांध प्रदान करता है। सर्दियों में महीना में ये मध्य एशिया में आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं की उपजाऊ जालौर नदी घाटियों की रक्षा करता है। पुनर्भरण अरावली आसपास क्षेत्रों में जल भरण के क्षेत्र में कार्य करता है, जिससे कि जल की अवशोषित करती है और भूजल स्तर का पुनर्जनन करती है। प्रदूषण की जांच करें। इस सीमा को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रदूषित हवाओं को फेफड़े माना जाता है। तो है अरावली के जो महत्व है, तो सरकार को ये सरकारी पार्क बनाने की कोशिश कर रही है, जो भी कुछ पर्यावरणविदा है उनका विरोध कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ ना करें। जो अरावली है, जो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण। सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश के सभी निजी टेलीविजन चैनलों को दैनिक आधार पर राष्ट्रीय हित की सामग्री प्रसारित करने के लिए सलाह करती है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने विजिट इंडिया ईयर 2023 का पहला और इसका लोगो लॉन्च किया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने आदिवासी विधेयक की वैधता की समीक्षा करने के लिए इसे राज्य सरकार को लौटा दिया। वापस अगर लाए तो इन फैसला को जो है रमेश बैस को वापस पारित करना पड़ेगा, यह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जो विजिट इंडिया 2023 के पहले और इसका लोगो लॉन्च किया। सूचना और प्रसारण मंत्री देश के सभी निजी टेलीविजन चैनलों को दैनिक आधार पर राष्ट्रीय हित की सामग्री प्रसारित करने के लिए सलाह जारी करता है। तो ये बेकार की डॉक्यूमेंट्री हैं जो ना प्रसारित करें, देश के हित में ये सामग्री प्रसारित करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का कहना है कि राज्य की राजधानी विशाखापट्टनम में स्थानांतरित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 और नए न्यायाधीश की सिफारिश की है। भारतीय तटरक्षक की स्थापना 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जो भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 और नए जजों की सिफारिश की है। और जो उनके मोहन रेड्डी है आंध्र प्रदेश, उन्होंने कहा कि जो हमारी राजधानी चेन्नई की जगह विशाखापट्टनम में स्थानांतरित की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट दिया इन्होंने। दो 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 बढ़ेगी। आर्थिक सर्वेक्षण करता है भारत में 2025-26 तक $25 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। जनवरी 23 में भारत की जीएसटी संग्रह 1.55 लाख करोड़ रुपए हो रहा है, जो इसका अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह। अडानी एंटरप्राइजेज के 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पूरी तरह से
सब्सक्राइब हुआ। दिसंबर के अंत तक सरकार की राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजट अनुमान के 58% तक पहुंच गया है। 59.8 तक पहुंच गए हैं। दिसंबर के अंत तक सरकार की राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजट के अनुमान के 59.8 तक पहुंच गए हैं। तो ये है जो हमारी जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वो 6.5% की रेट से, और जो है 25-27 में जो हमारी $5 ट्रिलियन हो जाएगी। NSA अजीत डोभाल ने क्रिटिकल और इमरजेंसी टेक्नोलॉजी पर US इंडियन इनिशिएटिव लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सरकारी बोर्ड ने बांग्लादेश के लिए 4.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। डॉली जैर और इलियास कंचन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। बांग्लादेश की जो फिल्म है पुरस्कारों की घोषणा। डॉली जैर और इलियास कंचन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। तो हमारे पड़ोसी स्वदेश में जो है क्वेश्चन आंसर है, अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता किस राज्य द्वारा घोषित किया गया? तो ये है अपने छत्तीसगढ़ के युवाओं को है जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता सरकार द्वारा घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेला ने बेरोजगारों युवाओं को अगले वित्त वर्ष 23-24 से मासिक भत्ता देने की घोषणा की। भूपेश बघेला ने कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्योगों की नीति अपनाने की घोषणा की। उन्होंने मजदूरों के लिए आवास सहायता योजना और महिला उद्यमियों के लिए योजना को भी घोषणा की है। कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है? तो ये है अहमदाबाद। कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान करेगा? अहमदाबाद 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद के साइंस सिटी से शुरू हुई। गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। बाल वैज्ञानिक, शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों सहित 1400 से अधिक प्रतिदिन कांग्रेस में भाग लेंगे। इस बार देश भर में 850 से अधिक छात्र अपनी परियोजनाओं का प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो है 30वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण किस राज्य द्वारा किया गया? तो ये जाति आधारित जो सर्वेक्षण है बिहार के द्वारा किया गया। हम यूपी बिहार वाले हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण पूरा हो गया। जाति आधारित सर्वेक्षण 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में घर घर गिनती करवाई, दूसरी पूरी हो चुकी है। इसके अगले चरण के लिए जहां लोग जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी एकत्रित की जाएगी को अंतिम रूप तो बिहार में है जो सर्वेक्षण हो रहा है जातियों के आधार पर। अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने किस व्यापार समूह का स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की? तो ये अडानी समूह जी का है। अडानी जी का जो शहरों और उनकी जो कंपनी के बारे में है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने है जो दाव खेला उनके ऊपर। अमेरिकी हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस व्यापार समूह का स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। तो ये अडानी समूह है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट द्वारा हाल ही में ही प्रकाशित एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर, टैक्स हेवन के अनुचित प्रयोग में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। इससे समूह के
बढ़ते कर्ज के बारे में चिंता जताई है। रिपोर्ट के कारण अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स एंड साइंसेज, अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी जैसे सूचीबद्ध कंपनियों का मूल्यांकन को तेजी गिरावट आई है। इनकी रिपोर्ट के कारण है जो इनकी जो शेयर में है जो गिरावट दर्ज कर रही है। ग्रेटर स्कूप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ग्रेटर स्कूप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बतख। ग्रेटर स्कूप बतख एक दुर्लभ जाति है जिसे स्थानीय रूप में सदागमन के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 54 वर्षों के अंतराल के बाद मणिपुर के विष्णुपुरा जिले में लोकटक झील में देखा गया। ग्रेटर स्कूल का एक मध्यम आकार का गोता लगाने वाली बतख प्रजाति है जो कि समुद्री बतख की इस प्रजाति में महिला पक्षी कुसुम और जोगेश्वर और मणिपुर स्थानीय वन्यजीव शोधकर्ताओं ने देखा गया। तो ग्रेटर स्कूप एक बतख की दुर्लभ जल जाती है। ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले के लोकटक झील में देखा गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट। श्रीहरिकोटा द्वीप समूह। श्रीहरिकोटा भारत में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के सार प्रोजेक्ट सेटलमेंट स्थित बंगाल की खाड़ी पर एक बैरियर द्वीप है। इसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जहां भारत के 2 उपग्रह प्रक्षेपित केंद्रों में से एक है। भूमध्य रेखा के निकट स्थित श्रीहरिकोटा भूस्थित उपग्रह जिसके लिए आदर्श प्रक्षेपण स्थान है। हरिकोटा पूर्वी दिशा से संप्रेषण के लिए आदर्श है। पूर्व तट पर सार का स्थान सुनिश्चित करता है जो कि रॉकेट की आसानी लॉन्च करने के लिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण 0.4 किलोमीटर का अतिरिक्त वेग प्राप्त करता है। तो आज का स्थान है जो इम्पोर्टेंट है श्रीहरिकोटा, ये है जो आंध्र प्रदेश के तिरुवल्ली सार प्रोजेक्ट सेटलमेंट स्थित है। वोकैब्युलरी है इंडिजेंट यानी कि दरिद्रता, गरीब, जरूरतमंद, पुअर, नीड्स, तो इसका हो जाएगा रईस, ठीक है। इंडिग्रेट और ट्राइप होता है धीरे धीरे चलना, ठीक है। पके हुए निष्ठ चलना या ट्राइप्स। एक्यूरी उपार्जित होना, तो गणना या लाभ जैसी जिसे निश्चित रूप से कम समय बढ़ती हुई है गणना के प्रति। और पॉन्टिफिसिटिंग व्याख्या करना, पॉन्टिफिशिंग और ब्रुस्क्यू अशिष्ट अपशिष्ट, ब्रुस्क्यू अशिष्ट भाषण या तरीके से अचानक आपत्तिजनक, तो ब्रुश लैंग्वेज होती है। तो आज की वोकैब्युलरी